एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास पूजा मैथ्स हब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 6.4। 6.4 में है हमारे पास हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। हम दो मेथड पढ़ चुके हैं, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ द थर्ड मेथड इज डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड करने के लिए ये बहुत ही इजी और बहुत ही यूजेबल मेथड है। इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले पेयरिंग ऑफ डिजिट्स। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2304 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2304 के पेयर करेंगे। पेयर हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, हम कभी लेफ्ट हैंड साइड से पेयर स्टार्ट नहीं करते, हमेशा राइट हैंड साइड लास्ट से पेयर स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट पेयर ये है, सेकंड पेयर ये है। ओके, पेयर किया। और ये ध्यान रखना, अगर सपोज करो हमारे पास यहाँ पर एक डिजिट कम होता तो पेयरिंग करने के लिए हम फर्स्ट डिजिट के साथ क्या लगा लेते हैं, लेफ्ट में 0। ओके, तो पेयरिंग में हमारे पास क्या आ गया, वी हैव 2 पेयर्स। जितने पेयर्स होंगे उतने डिजिट्स का आंसर होगा। कितने पेयर बने, 2, तो हमारे पास इसका मतलब आंसर भी क्या आएगा, 2 डिजिट का आएगा। तो पेयरिंग हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, ऐसे इस डायरेक्शन में पेयरिंग होगी। ओके, उसके बाद हम इस तरह का एक सिंबल बनाते हैं, एक साइन बनाते हैं, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं 2304 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। अब हमें चेक करना है कि इसमें ये बहुत यूजेबल है कि 1 का स्क्वायर, मैंने कुछ यहाँ पर स्क्वायर लिख के रखे हैं कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4, 5 अप टू 10 के लिखे हैं मैंने। अब हमें ये देखना है कि किसका स्क्वायर 23 फर्स्ट पेयर से छोटा है। 1 का स्क्वायर भी छोटा है, 2 का स्क्वायर भी छोटा है, 3 का स्क्वायर 9 भी 23 से छोटा है, 4 का स्क्वायर भी छोटा है, 5 का स्क्वायर भी, 5 का स्क्वायर अब बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि 5 अब जो पहले छोटा है, छोटा ये भी है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, बट जो सबसे लास्ट में आया मीन्स 4 का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 4 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 इंटू 4। 4 इंटू 4 क्या आएगा 16। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा, हम इसमें से, इसका क्या मतलब है 4 इंटू 4, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो साइन आएगा मल्टीप्लाई का, 4 इंटू 4 16। ओके, अब हमने इसमें से माइनस किया, हेयर विल बी 7, और ऊपर से पेयरिंग में से हम एक पूरा पेयर नीचे उतारेंगे। ध्यान रखना, पूरा पेयर नीचे आएगा 7 0 4। ओके, अब ध्यान रखना कि अब हमें क्या करना है, इस 4 और 4 को ऐड करना है यहाँ पर। 4 इंटू 4 8, नाउ 8 विल बी एडेड। ओके, अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है यहाँ पर कि जिसको मल्टीप्लाई करे तो हमारा 7 0, सेम नंबर ढूंढना है। जैसे यहाँ पर 4 इंटू 4, तो यहाँ पर भी सेम नंबर ढूंढेंगे। अब हमें लास्ट डिजिट देखो क्या चाहिए, 4। अब इधर से देखो लास्ट डिजिट 4 किसका, 4 किस पे आता है, 4 या तो 2 पे आता है, या हमारे पास 4 किस पे आता है, 8 पे आता है। ओके, अब हम या तो यहाँ पर 2 लगाएंगे या हम यहाँ पर 8 लगाएंगे। ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर 2 लगाती हूँ मीन्स, ध्यान से देखना, अगर हम 8 के साथ यहाँ पर 2 लगाते हैं तो हमें नीचे भी 2 लगाना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 इंटू 2 16। इसका मतलब 16 तो बहुत छोटा हो गया। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचती है, 8 की। इसका मतलब हम यहाँ पर 8 लगाएंगे, इधर भी और इधर भी। और जिस तरह से 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया था, अब लास्ट डिजिट हमने 8 लगाया है तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ मल्टीप्लाई, 8 इंटू 8 64, 6, 8 इंटू 8 64 और 6 64 और 6 क्या आ गया 70। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास 2304 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 88। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट, अगेन पेयरिंग। पेयरिंग ऐसे होगी, इधर से पेयरिंग स्टार्ट करनी है, ऐसे स्टार्ट नहीं करनी। ओके, पेयरिंग के बाद अब हम चेक करेंगे कि किसका स्क्वायर 44 से कम है। देखो ये सारे 44 से बड़ा ये है, इसका मतलब यहाँ तक हमारे सारे 44 से कम है। तो हम सबसे लास्ट, सबसे किसका स्क्वायर इससे छोटा है वो भी लास्ट नंबर ढूंढ लेंगे 6।
तो 6 का स्क्वायर से छोटा है, 6 इंटू 6 36। अब माइनस किया, यहाँ पर क्या आएगा 8 89, ऊपर से पूरा पेयर उतार लेंगे। ओके, नाउ 6 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, अब हमें क्या करना है, इसको ऐड, 6 और 6 12। अब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर प्लेस करना है जिसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या हो 9, क्योंकि लास्ट डिजिट 9 चाहिए। तो 9 या तो 3 पे आएगा या 9 किस पे आएगा 7 पे, या तो 9 3 पे आएगा या 9 7 पे। अगर हम 3 लगा के चलें तो 3 को जब हम 3 लगाएंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 3 लगाने से ये नंबर बहुत छोटा होगा, मीन्स 123 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 963 आता है। इट मीन्स कि बहुत छोटा हो गया इससे, तो ऑब्वियसली हम क्या लगाएंगे फिर 7। ओके, अब यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7, तो मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 7, 7 इंटू 7 49, 4 7 4 14 और 8 14 और 4 8 89। नाउ व्हाट इज द आंसर, 4 4 8 9 इज इक्वल टू 67। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट इज 3 4 8 1, अगेन पेयरिंग, हम इसके पेयर करेंगे। अब हमें देखना है किसका स्क्वायर 34 से छोटा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का तो बड़ा हो गया, तो 6 का तो हमने लेना नहीं, तो 6 से बिल्कुल छोटे वाला जो पहला उससे छोटा है, तो 5 का स्क्वायर लेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25। नाउ 5 इंटू 5 25, नाउ हेयर विल बी 9 81, 5 इंटू 5, यहाँ पर 5 5 प्लस 5 10। ओके, अब यहाँ पर ऐसा नंबर प्लेस करेंगे जिसका स्क्वायर करने पे हमें क्या मिले 1। अब आपको पता है कि 1 किससे आता है, 1 या तो 1 से आता है या हमारे पास 9 से आता है। ओके, तो 1 अगर हम यहाँ 1 प्लेस करते हैं तो 1 से तो हमारा आंसर नहीं आया, बट 9 से देखो हमारा आंसर आ रहा है 9, और इधर भी 9, 9 इंटू 9 81, 9 इंटू 1 9। नाउ दिस इज योर आंसर, मीन्स 3481 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 3481 का स्क्वायर रूट आ गया 59। ओके, अगेन अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग। अब पेयरिंग के देखो राइट हैंड साइड से हमने इसका पेयर बनाया, 5 अकेला रह गया, तो अकेले का है या तो हम 0 लगा लेंगे या अकेले की पेयरिंग हम कर सकते हैं 5। रूल ये कहता है कि हम 0 भी लगा सकते हैं। ओके, नहीं भी लगाओगे तो हम एज इट इज़ 5 से भी कर सकते हैं। नाउ किसका स्क्वायर 5 से छोटा है, ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, ऊपर से हमने क्या उतारा 29। नाउ 2 की मल्टीप्लाई हमने 2 से की है, नाउ 2 इंटू 2, 2 प्लस 2 4। ओके, अब या तो हमें यहाँ पर 9 चाहिए, 9 हमारा किससे आएगा, देखो 9 हमारा या तो 7 से आएगा या हमारा किससे आएगा 3 से आएगा। तो हम चेक करते हैं, हमें पता लग गया यहीं पे ही कि अगर हम यहाँ पे 3 प्लेस कर दें और इसकी मल्टीप्लाई 3 से करें तो ऑब्वियसली हमें 129 मिल रहा है, तो ऊपर भी क्या लगाएंगे 3, 3 इंटू 3 9 एंड 12। ओके, नाउ व्हाट इज द स्क्वायर रूट, 529 इज इक्वल टू 23। आंसर सेम आएगा, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो चाहे आप इससे निकालो। ओके, अगेन पेयरिंग। अब किसका स्क्वायर 32 से छोटा है, ऑब्वियसली 5 का हम पहले भी कर चुके हैं। नाउ 5 इंटू 5 25, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या आया 7 49, नाउ 5 इंटू 5 10। ओके, अब हमें क्या प्लेस करना है, यहाँ पर 9 चाहिए। 9 देखो किससे आएगा, 9 या तो हमारा आएगा 3 से, ये तो 3 से 9 आएगा या 7 से 9 आएगा। ऑब्वियसली अगर हम 3 लिखते हैं तो बहुत छोटा होएगा, तो हमारा किससे आ जाएगा 7 से। ओके, तो यहाँ पर भी हमें 7 लिख देना है, तो 7 इंटू 7 45, 7 इंटू 1 7। नाउ आंसर इज 57। नाउ 57 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट में है 1369। इसकी अगर हम पेयरिंग करें 1369 की, तो ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर। अब किसका स्क्वायर 13 से छोटा है, 1 का स्क्वायर भी छोटा है, 2 का स्क्वायर भी छोटा है, 1 का स्क्वायर भी छोटा है, 2 का स्क्वायर भी छोटा है,
3 का स्क्वायर 9 भी छोटा है, 4 का स्क्वायर 16 बड़ा हो गया, ये तो लेना नहीं। तो अब हम ऑब्वियसली क्या लेंगे 3, तो 3 की स्क्वायर 9। ओके, यहाँ पर क्या आएगा 4 6 9 और मल्टीप्लाई बाय 3, 3 इंटू 3 6। अब हमें लास्ट में क्या चाहिए 9 चाहिए। 9 किससे आएगा, या तो हम 6 के साथ 3 लगाएंगे या हम 6 के साथ क्या लगाएंगे 7। ठीक है, तभी आता है 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 7 को 7 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 9 इंटू 6 18, अब 9 इंटू 7 इंटू 7 49 और ये क्या आएगा 46। इसका मतलब हमें क्या प्लेस करना पड़ेगा 7 7 4 6 9 अगेन 7। ओके, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज इक्वल टू 37। नाउ नेक्स्ट पेयरिंग 76 57। किसका स्क्वायर 57 से छोटा है, चेक करें। यस, यहाँ से चेक करते हैं। 57 57 49 के बाद 64 64 57 छोटा है इससे, इसका मतलब 8 का स्क्वायर बड़ा हो गया, तो हमें क्या प्लेस करना पड़ेगा 7। तो 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49, तो क्या आएगा यहाँ पर 876 इंटू 7, 7 इंटू 7 14। अब हमें यहाँ पर कुछ ऐसा प्लेस करना पड़ेगा कि हमारा यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 6। अब 6 देखो किससे आएगा, 6 हमारे पास या तो 4 से आता है या 6 से आता है, तो हम या तो 4 प्लेस करेंगे या 6 प्लेस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम 4 प्लेस करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पर 4 प्लेस करें तो देखो हमारे पास आता है 5 7 6, उसका मतलब हमारे पास नहीं आया, तो हमें ऑब्वियसली क्या प्लेस करना है 6। 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 4 24 और 3 7 2 8। नाउ आंसर इज 76। आंसर विल बी 5776 इज इक्वल टू 76। नाउ पार्ट 8 इज अगेन हम क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग करेंगे। ये हमने इसकी क्या कर दी, पेयरिंग कर दी। अब पेयरिंग करने के बाद पेयरिंग करने के बाद मैंने लिखा ये इसका फर्स्ट पेयर, ये इसका सेकंड पेयर। किसका स्क्वायर 79 से छोटा है, तो हमारे पास 8 का स्क्वायर इससे छोटा होता है, 8 इंटू 8 64, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 इससे बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 64। अब हमारे पास 5 1 2 1 इंटू 8, अब प्लस करेंगे 8 इंटू 8 16। अब हमें ऐसा कुछ प्लेस करना है कि लास्ट में 1 आए, और 1 किससे आता है, या तो 1 से आता है या फिर 9 से आता है। अगर हम यहाँ 1 प्लेस करते हैं तो 161 तो बहुत छोटा हो गया, इट मीन्स हम क्या प्लेस करेंगे 9, तो 9 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर 81 8 2 एंड 15। सो स्क्वायर रूट क्या आ गया 7921 का स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारे पास 89। नाउ द 9th पार्ट इज पेयरिंग करें तो 2 ही पेयर बने हमारे इसके, और फर्स्ट पेयर में हमने चेक करना है कि 5 का स्क्वायर किसका स्क्वायर 5 से छोटा है, तो 2 का स्क्वायर छोटा होता है, 2 इंटू 2 4, यहाँ पर 2 2 इंटू 2 4, यहाँ पर 4 आएगा 1 7 6। ध्यान रखना है पूरा पेयर उतारना है। अब हमारे पास यहाँ 6 है, तो 6 किससे आएगा, या तो 4 से आएगा या 6 से आएगा। अगर यहाँ 4 प्लस करें तो ऑब्वियसली हमारे पास आंसर आ रहा है, चेकआउट 4 इंटू 4 1, 4 इंटू 4 16 और 1 17, तो ऊपर भी हम क्या प्लेस कर देंगे 4। इट मीन्स हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया 576 का 24। ओके, नाउ द नेक्स्ट 10th पार्ट इज पेयरिंग करने के बाद वी हैव 2 पेयर्स। नाउ किसका स्क्वायर फर्स्ट पेयर 10 से छोटा है, 3 का स्क्वायर। ओके, पूरा पेयर उतार लिया 124 3 3 3 6। अब लास्ट में 4 चाहिए, तो ऑब्वियसली या तो 2 आएगा या 8 आएगा। ठीक है, क्योंकि या तो 2 से 4 आता है या 8 से 4 आता है। 2 इंटू 2, 2 को 2 से चेक किया, 2 इंटू 2 4 होता है, या 8 इंटू 8 64 4 होता है। तो हमारा 2 से आंसर आ रहा है, देखो 2 इंटू 2, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो 4 एंड 12, तो आंसर विल बी 32। स्क्वायर रूट क्या आ गया 1024 इज इक्वल टू 32। नाउ 11th पार्ट अगेन वी हैव 2 पेयर्स। नाउ 5 का स्क्वायर से छोटा होगा 25 6, और ऊपर से आ रहा 36। 5 इंटू 5 10,
ऑब्वियसली अब देखो 6 चाहिए हमें, तो 6 या 4 से आएगा या 6 से आएगा, और 6 से हमारा डायरेक्ट आंसर आ रहा है, क्योंकि 6 इंटू 6 क्या होता है 36 6। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट 3136 इज इक्वल टू 56। ओके, नाउ द 12th पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पेयरिंग। किसका स्क्वायर इससे छोटा है या इक्वल है, इक्वल भी है और छोटा भी है, तो वो 9 होगा। एक बात ध्यान रखना कि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमने यही लिए हैं कि फर्स्ट पेयर स्क्वायरिंग जो है फर्स्ट पेयर से छोटा डिजिट लिया है, जिसका भी हमने स्क्वायर किया है तो वो से छोटा लिया है। इक्वल भी हम ले सकते हैं, अगर किसी का स्क्वायर बिल्कुल इक्वल है तो वो भी हम ले सकते हैं। जैसे 9 का स्क्वायर हमें बिल्कुल इक्वल मिल रहा है कि 3 इंटू 3, तो 9 हमारे पास क्या आ गया। अब ऊपर से हमने क्या उतारा, 00। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में 00 पेयरिंग में से एक 0 हमारे पास ऊपर लग जाएगी। ओके, क्योंकि और तो हमारे पास कुछ बचा नहीं, तो 00 का कोई कैलकुलेशन तो बची नहीं हमारे पास, तो 00 का सिंगल 0 ऊपर लग जाएगा। तो 900 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या होगा, 30। ओके, नाउ दिस इट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये सारे पार्ट्स थे उसके, इसको बड़े ध्यान से करना क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि एक बड़ी क्लासेस में भी काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, सो इन दिस वीडियो द क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ बिन completed. इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 2 3। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।